गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो हमारा जो पिछला लेक्चर इनकम्प्लीट था, आज हम उसको कंप्लीट करते हैं। कुछ वेक्टर प्रोडक्ट्स के कुछ जो हमारे रूल्स थे या कुछ न्यूमेरिकल से आज उनको डिस्कस करते हैं और अच्छे से इस टॉपिक को हम आज समझने वाले हैं और भी क्लियर होने वाला है हमें। देखो थोड़ा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कोई भी दो वेक्टर थे जिनको कंपोनेंट की टर्म में लिखा गया था, उनकी हमने क्या की थी, डॉट की के देखी थी। तो क्या आई थी वो मैं भी लिख रहा हूं यहाँ पे। मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर है। ये लीजिए मैंने फटाफट से इनको राइट किया, बी जेड के कैप। तो इन दोनों वेक्टरों के बेटा हमने क्या निकालनी है, डॉट निकालनी थी, ठीक है, इन टर्म ऑफ देयर कंपोनेंट। तो क्या लिख के आए थे हम लास्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू सेम की सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए एक्स बी एक्स प्लस में दोनों की वाई वाई वालों कर दो भाई, प्लस में जेड जेड वालों ही कर दो। तो जब दो वेक्टर्स की इन टर्म ऑफ देयर कंपोनेंट बेटा डॉट प्रोडक्ट करनी हो तो हमेशा क्या करोगे, आई आई वाले कंपोनेंट की प्रोडक्ट कर लीजिए, जे जे वालों की प्रोडक्ट कर लीजिए, के वालों की प्रोडक्ट कर लीजिए। जो रिजल्ट आया तीनों पेयरों का, उन तीनों क्या करें, सम कर दीजिए, वो तुम्हारे पास फाइनल डॉट प्रोडक्ट आएगी उन दोनों गिवन वेक्टर की, ठीक है। तो ये जैसे बेटा मैं मान लीजिए मैंने आपको ये दिया कि ए वेक्टर तुम्हारे पास मैंने दिया बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप है, और मैंने कहा भी बी वेक्टर और है मेरे पास i कैप प्लस 2j प्लस 6 कैप। ये मैंने दो वेक्टर दिया इन टर्म ऑफ देयर कंपोनेंट i j k के टर्म। मैंने कहा भी इन दोनों की a डॉट b निकालनी है। क्या निकालनी है, a डॉट b निकालनी है। अब देखो बेटा, तो पहले तो आप क्या कर दीजिए, इनकी वैल्यू लिख लीजिए। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की मेरी और डॉट करनी, दोनों की डॉट का सिंबल लगाया। इनटू में क्या हुआ, आई कैप प्लस 2j प्लस 6 के, ये हुआ। तो जब मैं ये पढ़ के आया था इन टर्म ऑफ देयर कंपोनेंट डॉट प्रोडक्ट, तो वहां पे मैंने सीखा था कि सेम सेम के कंपोनेंट की करनी है, सेम सेम कंपोनेंट वालों की करनी है। मतलब एक्स एक्स कंपोनेंट की होगी, वाई वाई कंपोनेंट की होगी, जेड जेड कंपोनेंट की होगी, वही फाइनल रिजल्ट आएगा। देखो यहां से तो बेटा 2 की किससे होगी, इसकी सिर्फ इससे होगी ना, इसके आगे क्या है, 2 है, और i के आगे क्या है तुम्हारे पास, 1 है यहाँ पे। तो दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 मल्टीप्लाई i मीन्स ये क्या था, i कैप का जो कोफिशिएंट था वो था a वेक्टर में, ये b वेक्टर में जो क्या था तुम्हारे पास, i का कंपोनेंट था bx, वो वाला हुआ। तो दोनों के दोनों वेक्टरों के अंदर i के तुम्हारे पास क्या थे, जो कोफिशिएंट थे, उनकी प्रोडक्ट सिंपल वे में कर रखिए। इसी प्रकार दोनों वेक्टरों में जो तुम्हारे पास क्या थे, y, यहाँ पे ये रॉन्ग लिख रखा, y आएगा भी, सॉरी यहाँ पे क्या आएगी, y आएगी, ठीक है। तो जो तुम्हारे पास j के कोफिशिएंट थे उनकी मल्टीप्लाई करके सिंपल, इसी प्रकार z डायरेक्शन के अंदर जो k कैप थे उनके कंपोनेंट की मल्टीप्लाई करके। तो बेटा i वाले के आगे क्या है, दोनों के, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए, प्लस का सिंबल रहेगा। फिर जे जे वालों की होगी भी, यहाँ आगे 2 है वहां आगे 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए। इसी प्रकार के वालों की होगी, तो यहाँ के आगे कितना है, 1 है, यहाँ कितना है 6 है, तो प्लस में 1 मल्टीप्लाई 6 हुई, ठीक है। तो दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 प्लस 6 प्लस 6, तो बेटा कितना हुआ, 14 आया, नहीं आया। तो ये हमारी क्या हुई, डॉट प्रोडक्ट हुई दोनों वेक्टर्स के बीच की, क्लियर है। अब यदि मान लीजिए बाई चांस थोड़ी सी और वो आपको वैल्यू चेंज करके दे देता, मान लो बेटा ऐसे देता, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस दिया मैंने, यहाँ पे माइनस लगा रखा है, यहाँ माइनस लगाया, और यहाँ मान लो प्लस ही है मेरे पास, ठीक है। अब भाई इस समय क्या होता, तो यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर लेता हूँ, मैं सिंबल चेंज, इनके साइन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ माइनस हुई, यहाँ माइनस हुई, ठीक है। देखो करते हैं, आइए, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, ओके, चलो करो। यहाँ देखो बच्चे,
तो बेटा सेम कंपोनेंट की सेम वाले से ही करनी पड़ेगी। ax इंटू बी एक्स 2 इंटू -1 है, यहाँ पे कितना है, ये जो साइन होगा बेटा वो साथ में लेके चलोगे, यदि जिसने छोड़ दिया उसका क्वेश्चन गलत हो गया यहाँ पे। तो 2 इंटू -1, तो यहाँ पे डॉट में कितना आया 2 मल्टीप्लाई -1 हुआ भी। फिर प्लस का बेटा सिंबल होता था, फिर वाई वाले कंपोनेंट या जे वाले, ठीक है, जे के आगे क्या है -3 है, -3 मल्टीप्लाई, अगले वाले में क्या -2 है, -2 प्लस में फिर जेड वाले कंपोनेंट की, मतलब जो तुम्हारे पास के वाले के जो कोफिशिएंट थे, मींस यहाँ -1 है भाई, मल्टीप्लाई यहाँ कितना है 6 है, ये लो भाई करो, -2 -3 की -2 से करो तो +6 हुआ, और माइनस के 6 हुआ भाई, तो बेटा ये तो कटा, तो कितनी आई -2 आंसर आया, कितना आया -2 आपका आंसर आता है। ये हमारा क्या रहा है, इसका आंसर क्लियर। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हुए क्या कर रहे हैं, देखो हम एंगल की बात कर लेते हैं। ये बात आपने सीखी A.B इज इक्वल टू, आप उल्टा भी कर सकते हो, मान लो आपको दो वेक्टर को गिवन दे क्वेश्चन के अंदर और कह दे कि फाइंड द एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच में एंगल आपको फाइंड आउट करना है। दो वेक्टर आपको दे रहा हूं मैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, ठीक है। तो दोनों वेक्टर के बीच का बेटा आपको एंगल डिटरमाइन करना है, और दोनों का आपको सिर्फ क्या दिया गया, ओनली वेक्टर दिए गए हैं ओनली, ठीक है, और कुछ भी नहीं दिया। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। देखो ए बी कोस थीटा डॉट खुलती है नहीं खुलती, तो कोस थीटा की वैल्यू देखो बेटा क्या आएगी, यहाँ से कोस थीटा में निकालता हूं, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में होगा, तो ए डॉट बी डिवाइड बाय में क्या आता है बेटा, ए बी आता है, नहीं आता, क्या आता है ए बी। तो थीटा जो आपको निकालना है यहाँ पे, तो कोस का बेटा रूल होता है, वहां जब इसको लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा कोस इनवर्स, ये मैंने पढ़ा भी है हमारे पहले में। तो कोस इनवर्स तो कितना होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय में दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड। चलिए मेरा सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, मैंने कहा ये लो भाई दो वेक्टर, ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, मैंने ये बात बोल दी बच्चे को, और मैंने कहा फाइंड आउट द एंगल बिटवीन देम, भाई इन दोनों के बीच एंगल निकालिए। एंगल निकालने का बच्चे को फॉर्मूला सीधा ये याद कर लो बस, ओनली ऊपर वाला याद कर लीजिए, ये वाला रहने दो, ये वाला याद कर लो। भाई क्या करो, पहले दोनों की डॉट निकालो, डिवाइड बाय में दोनों का मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई लिखनी है, भी दोनों के मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई लिखनी है। अब मेरा ए वेक्टर तो ये था, बी वेक्टर ये था, तो मेरे को रूल फॉर्मूले में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड चाहिएगा। तो स्टार्टिंग में बेटा मैंने क्या किया, ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अभी ए का मैग्नीट्यूड ये सिंबल होता है। और याद कीजिए पिछले लेक्चरों के अंदर हम पढ़ के आए थे, आई के आगे जो भी है उसका स्केयर, प्लस में जे के आगे जो भी है उसका स्केयर, -3 था, -3 का स्केयर, प्लस में के आगे क्या है -1 है, कितना है -1 है, तो -1 का स्केयर। तो सभी के सभी कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड का स्केयर सम किया, और सब का क्या ले लिया ऊपर अंडर ले लिया, वो पूरे वेक्टर का क्या आ चुका है मैग्नीट्यूड आ चुका है। ऐसे ही हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जब हम बेटा पढ़ रहे थे क्या प्लेन के अंदर एक वेक्टर के बारे में चर्चा की थी, पोजीशन वेक्टर की भी चर्चा की थी हमने। आर को लिखा था क्या, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, लिखा था नहीं लिखा था। और वहां पे आर की वैल्यू क्या लिखी थी, भाई दोनों के तीनों जो मैग्नीट्यूड हो गए उनका स्केयर करके क्या कर दो, ऐड कर दो तीनों कंपोनेंट का। ऐसे किया था, सेम वे में मैंने यहाँ निकाला। तो क्या है यहाँ पे देखना, 2 का कितना होता है 4 होता है, 3 का 9 हुआ, उसका 1 हुआ, भाई 9 और 1 10 14 हुआ बच्चे, कितना हुआ 14 आया। इसी वे में इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैं निकालता हूं
-1 का स्क्वायर करेंगे क्या 1 आएगा, 1 आया जी। -2 का स्क्वायर करेंगे क्या 4 आया, 4 आएगा जी। 6 का स्क्वायर किया 36, कितना हुआ 36। तो ये होता है मेरे बच्चे कितना 41, कितना होता है 41, ओके 41 हुआ। चलो बच्चे ये लो कोस थीटा निकालना था, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। ए डॉट बी अभी अभी तो निकाला -2, क्या निकाला -2, डिवाइड बाय में ए का मैग्नीट्यूड कितना तुम्हारे पास अभी निकाला √14, और मल्टीप्लाई में बी का मैग्नीट्यूड वो निकाला आपने √41, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी -2 डिवाइड बाय √14, √41, और यहाँ पे कितना है कोस इनवर्स। ये तुम्हारे पास थीटा की वैल्यू आएगी। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है, सोल्व करके जो भी आंसर आएगा वो हम लिख देंगे, ठीक। तो ये तुम्हारे पास बेटा थीटा की वैल्यू आप ऐसे डिटरमाइन करोगे, ओके। बस क्या चाहिए, दोनों की डॉट ऊपर लिख दीजिए और साथ में दोनों की मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट नीचे बाय में रख देंगे, क्लियर। देखो अब बेटा मान लीजिए आपको प्रूफ करना था, हाँ ये दोनों वेक्टर भी जो निकाले थे हमने इसके अंदर जिसका -2 रिजल्ट आ रहा था, क्या बोथ आर परपेंडिकुलर और नॉट, दोनों परपेंडिकुलर है या नहीं है। परपेंडिकुलर केस मैंने पढ़ा था भाई, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ भाई, दोनों वेक्टरों के बीच में कोण कितने का बनेगा 90 का बनेगा। जब दोनों की डॉट करूंगा तो कोस 90 आएगा ना, और कोस 90 0 होता है, तो दोनों की डॉट कितनी आएगी परपेंडिकुलर वाले केस में 0 आएगी। तो वहां तो -2 आ रहा था, 0 नहीं आ रही थी, तो इसका मतलब दोनों के दोनों वेक्टर वो परपेंडिकुलर नहीं थे, ठीक है। अब जैसे बेटा मैंने आपको दो वेक्टर दिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i - j + 2k का, ये मैंने वैल्यू दी, और बी वेक्टर की मैं आपको वैल्यू दे रहा हूं तुम्हारे पास 2i कैप -2j कैप -k कैप, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूं कि प्रूफ कीजिए कि दोनों के दोनों वेक्टर तुम्हारे पास क्या है बेटा परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। प्रूफ कीजिए, हम कैसे इनको प्रूफ करेंगे, फटाफट से अपनी कॉपी निकालिए और उसमें सोल्व करके देखिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को रोक के इसको सोल्व करके देखिए क्या ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो करोगे क्या, दोनों की डॉट निकाल लो बेटा, दोनों की क्या निकाल लो, डॉट निकाल लो। यदि दोनों की डॉट 0 आती है तो परपेंडिकुलर है, वरना परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये बात आप रूल पहले पढ़ चुके हो। तो चलिए भी करिए, फटाफट करके बताइए मेरे को, कमेंट में रिप्लाई करेंगे सारे के सारे। चलिए भी निकाल लिया होगा आपने, तो हम करके देखते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू 2i - j + 2k कैप, और डॉट बेटा लगाया 2i - 2j - k। यहां पे कवि ने हमसे पूछा कि बताइए ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो सीधा हमारा दिमाग जाता है कि ए डॉट बी 0 है तो परपेंडिकुलर है, वरना परपेंडिकुलर नहीं है तो मैं ए डॉट बी ही निकालूंगा भी। यदि वो नॉन जीरो आ गई तो बोल दूंगा नॉट परपेंडिकुलर, यदि आ गई 0 तो बोलूंगा परपेंडिकुलर। तो कीजिए, क्या आई वाले की आई ऐसे करोगे डॉट, वैसे ही करोगे मल्टीप्लाई सिंपल, तो 2 × 2 इस प्रकार से जे के आगे जो होंगे उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस में -1 × -2 होगा ना, ठीक है, और प्लस में के वालों के जो आगे उनकी मल्टीप्लाई 2 × -1, तो कितना आता है बच्चे 2 2 जा 4, -1 - 2 क्या +2 आता है, कितना आता है तुम्हारे पास +2 आया यहाँ पे, और उन दोनों की मल्टीप्लाई की कितना है तुम्हारे पास -2, कितना आंसर आता है 4। तो इट मीन्स ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो यहां से हमारी ये बात प्रूफ होगी, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो नीचे लिख देंगे कि डॉट प्रोडक्ट दोनों के बीच की 0 नॉन जीरो है, तो हैंस बोथ आर परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, नॉट परपेंडिकुलर, बोथ आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यदि मान लो
मैं यहाँ पे आपको ये दे देता, अब मैं निकालने को बोलता भी, अब निकाल, तो क्या यहाँ पे प्लस होती भैया, ये प्लस होता, यहाँ पे मैं प्लस करता हूं तो मेरा कहाँ चेंज आएगा भी, यहाँ चेंज आएगा, ये प्लस हुआ, तो यहाँ कितना आएगा -2 आएगा भी, कितना आया -2 आया, तो रिजल्ट कितना आता है 4 -4 हुआ, तो कितना आया 0 आया, नहीं आया, तो डॉट क्या आ गई 0 आ गई, तो हेंस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब ये दोनों जो वेक्टर है ना जो मैंने अब लिख रखे हैं यहाँ पे, तो ये तो एक दूसरे के क्या है बेटा परपेंडिकुलर है, क्या ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इसी वे में तुम्हारे पास एक प्रोजेक्शन की बात आती है, ऐसे हमारे सिलेबस में नहीं है फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, मान लो वेक्टर ए की है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, प्रोजेक्शन वर्ड आया जी, तो हमें प्रोजेक्शन निकालनी है, ठीक है। निकालते कैसे हैं प्रोजेक्शन, देखिए, तो दो वेक्टर दिए, मान लो बेटा ए वेक्टर तुम्हारे पास यहाँ है और बी वेक्टर तुम्हारे पास यहाँ है, दोनों के बीच जो भी एंगल बन रहा है आई डोंट नो, ठीक है, अभी थीटा मैंने मान लिया, तो ए वेक्टर बी वेक्टर, तो मैं कह रहा हूं कि ए वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी है किसकी डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन, बी के ही डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालिए, तो निकालने का फॉर्मूला सीधा याद रखेंगे, जो प्रोजेक्शन निकालोगे आप किसकी ऑफ ए, क्या निकालोगे, उन दोनों वेक्टरों की बेटा डॉट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, डॉट कर दीजिए, डिवाइड बाय में जिस वेक्टर की डायरेक्शन में हम प्रोजेक्शन निकाल रहे हो ना, जिस वेक्टर की डायरेक्शन में निकाल रहे हो, तो उस वेक्टर का क्या ले लीजिए, मैग्नीट्यूड ले लीजिए, डिवाइड बाय में बी वेक्टर की डायरेक्शन में निकाल रहे थे, तो ये क्या आएगी, ए वेक्टर की प्रोजेक्शन आएगी इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। यदि भाई बी की निकालनी होती इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो क्या करते, दोनों की डॉट तो ऊपर रहती ही रहती, लेकिन अब की बार बी की निकालनी है प्रोजेक्शन, तो डिवाइड बाय में ए का मैग्नीट्यूड आएगा। तो यार कभी ये मत सोचना कि सर ए की प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं तो ए का ही मैग्नीट्यूड लिख दे, नीचे ए का नहीं आएगा, नीचे ए का मैग्नीट्यूड है तो बी की प्रोजेक्शन निकाल रहे हो तुम, यदि डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड है तो वो तुम ए की प्रोजेक्शन निकाल रहे हो, तो ये ऑलवेज आप रिमेंबर रखेंगे बेटा, ठीक है। तो ये था तुम्हारे पास क्या निकालने का, प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला था, ठीक। वैसे यूज हो सकता है हमारे कई न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है। अब इन सभी फॉर्मूलों के